हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीके जागरूकता। अगर आप एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जीके यानी सामान्य जागरूकता के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही विशेष वीडियो बनाई गई है जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास के बारे में। हिस्ट्री से रिलेटेड जीके हमारा एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एंड अदर एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुमार गुप्त। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ी सी ध्यान देना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, और आप अच्छे अंक अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का मैंने इसमें संकलन किया है जिससे मतलब कि पेपर में ये आ जाए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर आगे तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? खाली यहाँ पे नंबर बताना है आपको, 10, 13, 12, 8। तो इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 12। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा सा भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब उसमें क्या होता है ना, हर तरीके क्वेश्चन हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास और हर चीज़ जो है भूगोल का, वो सब मिलाए रहेगा। तो हमको सब पढ़ना है और सब में से क्वेश्चन उठाया जाएगा। ये नहीं कि खाली एक ही चीज़ आप पढ़ डालोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब आपको पढ़ना है, सबकी तैयारी करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखें, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके लाइफ बना दे। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और मानी सी बात, अगर आप एक बार पढ़े हैं ना तो फिर अगर वो आ गया वहाँ पर तो दिमाग में बना रहता है, इतना तो आदमी लगा ही लेगा। ठीक, तो लेकिन नज़र के सामने जब पड़ा रहेगा तब ना। लेकिन जब आप कभी क्वेश्चन को देखे ही नहीं तो कैसे जान पाएंगे कि इसका क्या आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अलकनंदा नदी भारत में भगीरथी नदी से कहाँ मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भूगोल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देवप्रयाग, प्रयागराज, देहरादून, दिल्ली। तो ये जो है अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ से मिलती है? देवप्रयाग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा ये, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए उसको भी देखते हैं। ठीक, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और नए टाइप के हैं, ताकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए भाई अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है कि सुंदरवन, ये वाह खाली लिख दिया गया है, ये वन है। अच्छा, टाइपिंग में मिस्टेक है, वो सुंदरवा नहीं है, सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है गोदावरी कृष्णा, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, गंगा कावेरी। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है आपको पता होना चाहिए, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के सहयोग से सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा भी है। अगर सबसे बड़े डेल्टा की बात होती है तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सुंदरवन का ही डेल्टा है, संसार का, विश्व का, भारत का नहीं।
और ये जो बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के, ठीक है, मेल से ही बनता है। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कह सकते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये मतलब साइंस से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? बहुत ही टाइपिकल क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, अष्टक नियम, बारबरी यानी बोरबरी का नियम। तो दोस्तों न्यूटन के गति के जो पहला नियम होता है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। नहीं, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक। अगली वीडियो में आपको ज़रूर लेकर आऊँगा इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, ताकि आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में टच हो जाएं और आप अच्छे अंक पाकर अपने एग्ज़ाम में सफल हो जाएं। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके।